नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी है। सीबीएसई की ओर से पहले चरण में स्कूलों से कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर इस संबंध में लिंक जारी कर दिया गया है। वेबसाइट www.cbse.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर अकेडमिक या 2023-24 पर क्लिक कर विद्यार्थियों की सूची अपलोड की जा सकेगी। शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले पर होगी सुनवाई 25 अगस्त को। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में हुई। आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि तय की है। अदालत ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। बाबा बागेश्वर नवंबर में पहुंचेंगे रांची। 3 दिवसीय प्रवास का है कार्यक्रम। पर्ची निकालकर लोगों की समस्या सुलझाने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पैरवी करने वाले बाबा बागेश्वर के रूप में मशहूर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री रांची आ रहे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में उनके रांची आने का कार्यक्रम है। सन्यासी बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने रांची आगमन की स्वीकृति दे दी है। सीसीएल की एवरेस्ट समिट में शामिल होंगे 15 पर्वतारोही। सीसीएल मुख्यालय के कन्वेंशन सेंटर में एवरेस्ट समिट का आयोजन 20 अगस्त को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रियम प्रसाद होंगे। डॉक्टर बी वीरा रेड्डी सीसीएल सीएमडी विशिष्ट अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में एवरेस्ट चोटी पर सफलतापूर्वक फतह करने वाली 15 पर्वतारोही पहली बार एक साथ एक मंच पर उपस्थित होंगे। इनमें जामलिंग, तेंजिंग, कर्नल रणवीर जामवाल, प्रेमलता अग्रवाल, प्रियंका मोहते शामिल होंगे। शिक्षक नियुक्ति में सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने की याचिका पर एससी में सुनवाई पूरी। राज्य सरकार की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अधर में पड़ सकती है। हेमंत सरकार ने राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए 26,001 पद पर नियुक्ति निकली थी। भर्ती प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट में आए दायर किए गए हैं। इसमें सीटेट को भर्ती परीक्षा में वैध करने या जीटेट की परीक्षा में आयोजित करने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया गया। 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में झारखंड की राणा प्रताप को मिला स्वर्ण पदक। झारखंड की राणा प्रताप ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। 16 से 20 अगस्त तक भारतीय तैराकी महासंघ के तत्वाधान में ओडिशा राज्य एक्वाटिक एसोसिएशन द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित 39वीं सब जूनियर और 49वीं जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप के 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में झारखंड की राणा प्रताप ने नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। मिड डे मील योजना के मेन्यू में हुआ बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील प्रदान किया जाता है। इस भोजन के मेन्यू में बदलाव किया गया। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप हफ्ते में 4 दिन दाल युक्त भोजन और मौसमी सब्जियां शामिल करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा परिषद की ओर से जो मेन्यू जारी किया गया है उसके मुताबिक विद्यार्थियों को श्री अन्न यानी मोटे अनाज का वितरण भी किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगे कैमरे ने कैद की चांद की खूबसूरत तस्वीर। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 धीरे धीरे चंद्रमा के करीब पहुंचता जा रहा है। गुरुवार को लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के ठीक बाद चंद्रयान 3 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है, जो बेहद खूबसूरत है। चंद्रयान 3 के लैंडर इमेजर लगे कैमरा 1 से 17-18 अगस्त को यह तस्वीर ली गई थी। भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसका वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया है। झारखंड को केंद्र सरकार से मिलेंगे 2088 करोड़ रुपए। बिजली सुधार में खर्च की जाएगी राशि। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में बिजली वितरण व्यवस्था को ठीक करने एवं बिजली के घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को 2088 करोड़ रुपए का अनुदान देने जा रही है। इस राशि की जानकारी गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दी है। हेमंत के बयान पर रघुवर दास ने सौंपे आंकड़े। कहा, झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट। झारखंड में 2019 के पहले मॉब लिंचिंग होती थी, अब ये हालात पहले जैसे नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़े रखे हैं। इन आंकड़ों को जारी करते हुए बताया गया कि राज्य के हालात अब कैसे हैं। इन आंकड़ों के साथ रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अब क्या कहते हैं, लगता है उन्हें भी इसका ध्यान नहीं रहता। संकल्प यात्रा के दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी ने गंगा में लगाई डुबकी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकले हैं। उनकी संकल्प यात्रा का दूसरा दिन था और वे साहिबगंज पहुंचे थे। सुबह सुबह साहिबगंज पहुंचते ही बाबूलाल मरांडी ने गंगा में डुबकी लगाई।
21 घंटे बाद निकाले गए कुएं में दबे 4 लोगों के शव। झारखंड में बैल को बचाने के दौरान कुएं की मिट्टी धंसने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 तक पहुंच गई है। 2 लोगों को अचेतावस्था में निकाला गया था, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 4 अन्य लोगों के शव एनडीआरएफ ने 21 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाले। झारखंड प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन की गाइडलाइन हुई तय। राज्य भर के प्राथमिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सरकार के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है। इसमें राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की वरीयता सूची के निर्माण में शिक्षकों की आपसी वरीयता के निर्धारण के बिंदु पर मार्गदर्शन भेजा है। पत्र में कहा गया है कि नई संशोधित नियमावली के गठन की तिथि तक प्रारंभिक शिक्षकों की आपसी वरीयता के निर्धारण एवं वरीयता सूची निर्माण अनुशंसा के आलोक में यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए नियमानुकूल प्रोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अपराध नियंत्रण करने के लिए झारखंड के 5 जिलों में लगेगा सीसीटीवी कैमरा। रांची रेंज के 5 जिले रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा में निजी लोगों द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की पुलिस मैपिंग करेगी। साथ ही जहां क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता होगी, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की धारा 144 के तहत नोटिस देगी। पुलिस ये कार्यवाही संबंधित जिला के डीसी, एसडीओ या नगर आयुक्त के माध्यम से करेगी। भारत सरकार ने चाइनीज लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर लगाई रोक। भारत सरकार ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए आयातित लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मार्ट फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर अंकुश लगा दिया है। आयात पर यह अंकुश तत्काल प्रभाव से लागू है। साधारण शब्दों में कहे तो अब भारत में चीन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं मिल सकेंगे। सरकार ने यह फैसला भारत में इन वस्तुओं का निर्माण बढ़ाने और चीन से आयात को घटाने के लिए किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।